ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट टाइम ना ये मैंने टॉपिक्स दिए थे, यहाँ पे ना ये होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क के प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लेते, देन हमारे एक्चुअली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, फाइंड आउट द एक्यूरेट एंगल ए एंड बी सेटिस्फाइंग दी, ये पहला वाला दिया है, जैसे कि ये वाला पार्ट दिया है कॉट ए प्लस बी इक्वस टू 1 दिया हुआ है, और नेक्स्ट दिया हुआ है कोसेक ए माइनस बी इक्वस टू 2 दिया हुआ है। ओके, तो यही पार्ट को हम लोग को देखना अभी, तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, और बाद में उसके बाद जैसे पहला वाला ओवर हो जाता है तो हम लोग सेकंड वाले के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि किस तरीके से हम लोग इसके साथ डील करें। ओके, सो पहला वाला क्वेश्चन एक बार समझ लो कि कॉट ए प्लस बी इक्वस टू 1 दिया और कोसेक ए माइनस बी इक्वस टू 2 दिया है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट के टेबल में 1 कब आता है और कोसेक के टेबल में 2 कब आता है। अगर ये पता रहेगा तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कॉट के टेबल में 1 आता है 45 डिग्री के ऊपर, और कोसेक के ऊपर 2 आता है कोसेक 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, कैसे सॉल्व करना है आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे बोला गया कि कॉट ए प्लस बी इक्वस टू 1 दिया हुआ है और कोसेक ए माइनस बी इक्वस टू 2 दिया हुआ है। अगर कॉट ए प्लस बी इक्वस टू वैल्यू अगर 1 है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये मेरा दिया हुआ है, इसका वैल्यू अगर 1 है, तो कॉट के टेबल में 1 कब आने वाला है, तो कॉट के टेबल में 1 आने वाला है कॉट 45 डिग्री पे। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है ना 1, तो 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉट 45। समझ में आ रहा है? सो कॉट ए प्लस बी एज इट इज़, तो कॉट ए प्लस बी आपका एज इट इज़ आ गया, और जो 1 दिख रहा है ना 1, 1 के जगह पे आएगा आपका कॉट 45। क्लियर है ये? सो कॉट 45 हो गया। सेम अभी एक काम करते हैं, कोसेक जो दिया ना कोसेक ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस बी यहाँ पे आ गया, और जो 2 दिख रहा है 2 मतलब कॉस के टेबल में, कोसेक के टेबल में 2 कब आता है, तो कोसेक के टेबल में 2 आता है कोसेक 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, मतलब जो जो जिसका इसका वैल्यूज है ना वो हम लोगों ने लिख दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि 1 मतलब 45 डिग्री होता है, सो 1 मतलब 1 मतलब ही कॉट 45 है, और 2 मतलब ही कोसेक 30 है। ठीक है, अभी ये होने के बाद जैसे कि ये दोनों साइड्स अगर जैसे कि ये कॉट कॉट कट हो जाते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर आ रहा है? सो ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सेकंड इक्वेशन क्या मिला कि अगर कोसेक कोसेक कट हो जाता है तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर है। इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर होने के बाद क्या करो बताइए, बोथ आर दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अगर दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके तो देखो क्या क्या मिलेगा, ये जैसे ये बी प्लस और बी माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे, तो ए प्लस ए कितना मिलेगा, ए प्लस ए मिलेगा 2 है, देयरफॉर इट विल बिकम्स 2a। सो 2a इक्वल्स टू 45 प्लस 30 कितना होता है, 45 प्लस 30 होता है 75 डिग्री। सो ये हो गया आपका 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू कितना रहेगा, ए का वैल्यू रहेगा 75/2। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सो इस तरीके से ए का वैल्यू 75/2, तो 75/2 जो वैल्यू आएगा ये आप ए में पुट कर दो, आपको ऑटोमेटिकली बी का मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरा ए का जो वैल्यू आया, ए का वैल्यू मेरा 75/2 है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर है? तो इसी तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही ये वैल्यू मुझे मिल जाता है, तो ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करने वाले, वो वाले वैल्यू को हम लोग जैसे कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 था, तो इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री था, याद है आपको? तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए का वैल्यू मिल गया 75/2, बस ये ए को यहाँ पे जो इक्वेशन था ना ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री में, तो बस ये 75/2 यहाँ पे पुट कर दो, प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ये होने के बाद क्या करो बताएगा, जैसे ये वैल्यू है अभी यहाँ पे जैसे 75/2 आप देख पा रहे हो, तो ये 75/2 है ना, ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 75/2, बस इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सो बहुत ही ईजी मेथड से कर सकते हैं। सो 45 माइनस 75/2 सॉल्व करना है। देखो 2 इंटू 45 कितना होगा, 90, 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 कितना होता है 15, सो 15/2। सो वी गेट ए इक्वल्स टू 75/2 एंड बी इक्वल्स टू 15/2। ओके, सो आई होप सो कि पूरा क्लियर हो गया रहेगा आपको। ये पूरा होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया, ये उसने 7 फ्रैक्शन मिल गया, 7 1/2 लिखा, देखो ना 2 7 जा 7 2 ज़ा होता है 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2 ये भी होता है। तो ये होने के बाद ए और बी के वैल्यूज़ मिल गए, ए और बी के वैल्यूज़ मिलने के बाद तो इस तरीके से हम लोग ने ए और बी का वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फ्रेंड्स देखते हैं इसके पहले उसने क्या दिया हुआ था। इसने पहले दिया था कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एक्यूरेट एंगल्स ऑफ ए एंड बी वेयर द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सेके कॉट बी और सेके -2 कॉट बी प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे कैसे दिया रहेगा, ये सेक का वैल्यू, ये कॉट का वैल्यू, ये सेक का वैल्यू, यहाँ पे कॉट का वैल्यू +2, और इसमें सॉल्व करके ए और बी निकालना। तो अब ये वाले केस में क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको क्या करूँगी बताया, नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। जैसे इसके पहले भी डिस्कशन में मैंने बोला है कि जब जब ऐसे वाले टर्म्स आते हैं ना, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आया करो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे कि मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में मतलब कैसे
कि ट्राई करो सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कि आप सेक को 1/cos भी ले सकते हो, कॉट को cos/sin भी ले सकते हो, या फिर आप ना ट्राई करो कि कुछ कॉमन वगैरह निकाल के कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये वाले केस में क्या करूँ, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखो ये दिख रहा है ना मेरा ये सेक वाला पार्ट, और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे तो ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक हो गया, समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा इसमें सेक है और इसमें भी सेक है। दोनों में से सेक ए कॉमन निकला है, सेक ए कॉमन निकला है, क्या बचेगा, कॉट बी माइनस वन। देयरफॉर इट बिकम्स कॉट बी माइनस वन। देखो ना यहाँ पे सेक ए इंटू कॉट बी, सेक ए कॉट बी माइनस वन इंटू सेक ए, तो देयरफॉर ये सेक है। क्लियर है। अभी यहाँ पे एक काम करो, ये वाले को ऑब्जर्व करो, ये वाले को ऑब्जर्व करके तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में टू कॉमन है, तो दोनों में टू कॉमन निकाल दो, तो ये कॉट बी माइनस वन। सो टू इंटू कॉट बी माइनस टू, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी माइनस टू इंटू कॉट बी, तो माइनस टू कॉट बी, और माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो गया। ठीक है। तो ये आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब हो गया। ये आने के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो ये सेक ए माइनस टू का एक हो गया, तो सेक ए माइनस टू का एक हो गया, और ये कॉट बी माइनस वन एक हो गया, तो ये कॉट बी माइनस वन हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे दोनों भी चीज़ें इक्वस टू जीरो हो गई। इक्वस टू जीरो होने के बाद अभी जैसे आपने ये फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टर्स निकालने के बाद इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर सेक बी माइनस वन, तो ये सेक बी माइनस वन इक्वस टू जीरो आ गया, तो अभी सॉरी कॉट बी माइनस वन इक्वस टू जीरो आ गया, तो देयरफॉर कॉट बी इक्वस टू क्या हो गया, कॉट बी इक्वस टू वन आ गया, देयरफॉर कॉट बी इक्वस टू वन है। क्लियर है ये होने के बाद ना फिर हम लोग क्या करेंगे, सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस टू इक्वस टू जीरो ना, तो सेक ए माइनस टू इक्वस टू जीरो, तो सेक ए का वैल्यू क्या हो गया, सेक ए इक्वस टू टू हो गया। क्लियर है ये। सो कॉट बी माइनस वन इक्वस टू जीरो, देयरफॉर कॉट बी इक्वस टू वन, सेक ए माइनस टू इक्वस टू जीरो इक्वस टू सेक ए इक्वस टू टू। ठीक है। ये होने के बाद तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जैसे कि कॉट बी इक्वस टू वन है, तो वन मतलब क्या होता है, वन होता है कॉट 45। सो कॉट बी इक्वस टू हो गया कॉट 45, सो कॉट बी इक्वस टू कॉट 45, बोथ साइड्स का कॉट कॉट कट हो गया, बी का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ओके, देन सेक सेक कट हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 60 डिग्रीज। सो बी का वैल्यू 45 डिग्रीज, ए का वैल्यू 60 डिग्री, सो बी का 45 हो गया, ए का 60 हो गया, और जैसे हम लोग को चाहिए था ए और बी के दोनों के वैल्यू सॉर्ट आउट हो गए। क्लियर है सबको। सो फ्रेंड जिस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, और 2 देने के बाद बोला था ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। सो ये पहला वाला हमारा था, ये हमारा दूसरा वाला था। हम लोगों ने दोनों में से क्या किया, दोनों में से कॉमन निकाला, जो जो कॉमन निकलता है, इसमें से सेक ए कॉमन निकाला, इसमें टू कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद फिर हम लोगों ने उनके जैसे रूट्स बन गए, रूट्स बनने के बाद हम लोगों ने उसके जो वैल्यूज़ थे, वन और टू का जो वैल्यू था वो पुट किया, और हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि पूरा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वाले में अभी जैसे कि जो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग को ना फंडामेंटल रिलेशंस करने हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, फंडामेंटल रिलेशंस नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करते हैं। ओके।